हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल लाइफ। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक पिता के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे जिससे कि आप अपने पिता के प्रति सम्माननीय दृष्टि से देख सकें। ज़्यादातर यह होता है कि अक्सर माता पिता बच्चों की आलोचना करते हैं। आलोचना वे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनमें उनकी बुराई नज़र आती है, पर वे चाहते हैं कि उनका बच्चा हर चीज़ के प्रति अच्छा हो जाए और हर किसी का इज्जत करे। आप आशा करेंगे कि मैं आलोचना करने के लिए मना करूं, पर मैं ऐसा क्यों करूं? मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं जिससे कि आप मेरी बातें समझ सकेंगे। बेटे सुनो, जब मैं तुमसे यह कह रहा हूं, तुम सोए हो। तुम्हारा एक हाथ तुम्हारे गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे घुंघराले बाल तुम्हारे नम ललाट पर चिपके हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपचाप आया हूँ। कुछ मिनट पहले मैं लाइब्रेरी में बैठा पेपर पढ़ रहा था, तब ग्लानि की तरंग मेरे मन में जागी। गलती महसूस करते हुए मैं तुम्हारे बिस्तर पर आया हूँ। बेटे, मैं कई चीज़ें सोच रहा था। मैं तुमसे गलत व्यवहार कर रहा था। जब तुम स्कूल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे, मैंने तुम्हें डांटा। तुमने अपने चेहरे को तौलिए से सिर्फ हल्का पोंछा था। मैंने तुम्हें जूते ना साफ करने के लिए डांटा। मैंने गुस्से में चिल्लाया जब तुमने कुछ चीज़ें फर्श पर फेंकी थी। नाश्ते के समय भी मैंने तुममें गलती निकाली। तुमने चीज़ें बिखेर दी थी। तुमने भोजन को निगल लिया था। तुमने टेबल पर कोहनियाँ रख दी थी। तुमने ब्रेड पर ज़्यादा बटर लगा लिया था। और जब तुम खेलने के लिए निकले और तुमने कहा गुड बाय डैडी, तब मैंने मुंह बनाया और जवाब में कहा अपने कंधों को पीछे रखो। यह सब फिर दोपहर के बाद शुरू हुआ। सड़क पर आने के बाद मैंने तुम्हारी जासूसी की। जब तुम घुटनों के बल कंचे खेल रहे थे, तुम्हारे मोजों में छेद थे। मैंने तुम्हारे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया। जब तुम घर जाते समय मुझसे आगे चल रहे थे। मोजे महंगे होते हैं और अगर तुम्हें उन्हें खरीदना पड़े तो तुम सावधान रहोगे। एक पिता की नज़र से सोचो बेटे। बाद में क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तब तुम दबे पांव आए और तुम्हारी आंखों में पीड़ा थी। जब मैंने पेपर से नजरें उठाई, मैं खींचा हुआ था। तुम दरवाजे पर ठिठक गए थे। मैंने गुस्से में कहा क्या चाहते हो? तुमने कुछ नहीं कहा। तुम दौड़ते हुए आए और मेरे गले के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी और तुम्हारी नन्ही बाहों ने उस स्नेह के साथ मुझे जकड़ लिया जिसे भगवान ने तुम्हारे दिल में खिलाया था और जिसे मेरी अनदेखी भी खत्म नहीं कर सकती थी। फिर तुम चले गए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। बेटे, ठीक उसके बाद पेपर मेरे हाथों से फिसल गया और एक अजीब सा डर मेरे मन में घर कर गया। यह आदत मेरे साथ क्या हो रही है? गलतियां खोजने की आदत, डांटने की आदत। मेरा बेटा होने का यही पुरस्कार है तुम्हारे लिए? ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस यही है कि मैं युवावस्था से ज़्यादा अपेक्षाएं कर रहा था। मैं तुम्हें अपनी उम्र के पैमाने से माप रहा था और तुम में कितना कुछ अच्छा है, प्यारा है, सच्चा है। तुम्हारा छोटा सा दिल उतना ही बड़ा है जितनी उन पहाड़ों पर छाई लालिमा। तुम जब दौड़ते हुए अंदर आए और तुमने मुझे प्यार से चूम लिया, तब वह दिल दिखा। मैं तुम्हारे बिस्तर पर आया हूँ और शर्म से अपने घुटनों के बल बैठा हूँ। यह एक कमज़ोर प्रायश्चित है। मुझे पता है कि ये चीज़ें तुम नहीं समझोगी अगर मैं अपनी जागी अवस्था में बताऊं, लेकिन कल मैं एक सच्चा पिता बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारे दुख बांटूंगा, तुम्हारी हंसी में अपनी हंसी मिलाऊंगा, अपनी ज़बान काट लूंगा जब तीखे शब्द निकलने वाले होंगे। खुद से कहता रहूंगा वह एक बच्चा है, सिर्फ बच्चा। मुझे डर है कि मैंने तुम्हें एक वयस्क के रूप में देखा। और बेटे, जब मैं तुम्हें तुम्हारे कोट में सिकुड़े हुए देखता हूँ,
तो दिखता है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो। कल तुम अपनी माँ के बाहों में थे, तुम्हारा सिर उसके कंधे पर था। मैंने तुमसे ज्यादा मांग लिया, कुछ ज्यादा ही मांग लिया। लोगों की आलोचना करने के बजाय उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। पता करें कि वे क्या कह रहे हैं। जैसा कर रहे हैं उनकी आलोचना से ज़्यादा फायदेमंद है, और इससे सहानुभूति, सहनशीलता और उदारता फैलती है या नहीं। सब कुछ जानने का मतलब है सब कुछ माफ करना। जैसा कि किसी डॉक्टर ने कहा है, महोदय, भगवान भी इंसान पर फैसला तभी सुनाता है जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं। फिर और मैं क्या करूं और क्यों? तो दोस्तों, उस पिता ने अपने पुत्र को प्रेम के लिए ही डांटा था, पर आखिरकार उसे लगा कि उसने उस बच्चे के प्रति थोड़ी सी नाइंसाफी की है, क्योंकि वह बच्चा अभी कम उम्र का है और उसका पिता चाहता है कि वह उसके हर अपुच्छाओं पर खरा उतरे। इससे बच्चेपन की जड़ें टूटने लगती हैं। हर माता पिता को यह समझना चाहिए कि यदि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे जानकार हों, अच्छे संस्कार में ढलें, तो उनको उन्हें डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। वे जिस भी चीज़ को उन्हें समझाना चाहें, यदि वे उसे प्यार से समझाएंगे तो बच्चों का उनके प्रति प्रेम भी अधिक और सम्मान भी अधिक होगा, और वे जो भी सिखाए गए बातों को सीख सकेंगे, उसको परिणाम स्वरूप अच्छे कार्यों में लगा भी सकेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने बच्चों के प्रति प्रेमपूर्ण भाव से समर्पित हों, ताकि बच्चे भी आप सभी से प्रेमपूर्ण तरीके से व्यवहार कर सकें और आप सभी के प्रति आदर का भाव रख सकें, ताकि हर माता पिता अपने बच्चों से उतना ही प्रेम करें जितना कि बच्चे करते हैं। दोनों के प्रति बराबर सामंजस्य बैठा रहे, जिससे कि हर किसी के दिल में प्रेम और सम्मान बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आपने हमारी ये वीडियो देखकर अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करना शुरू कर दिया होगा। गाइस, हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आप सभी के अंदर प्रेम जगाने का कार्य जरूर करेगी। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।